दमाने परिवार को चला कबीर का पता। नंदिनी ने दिया अभीरा का साथ। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीवी शोज ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में एक के बाद एक कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां कबीर से जुड़ा राज दमानी परिवार के सामने आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी का अभीरा के पक्ष में खड़ा होना कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दमानी परिवार को आखिरकार कबीर के बारे में पता चल जाता है। जैसे ही परिवार को कबीर से जुड़ी कुछ अहम बातें पता चलती हैं, उनके बीच हलचल मच जाती है। हर किसी के मन में यही सवाल होता है कि आखिर कबीर इतने समय से क्या छिपा रहा था और उसके इस पूरे मामले में पोद्दार परिवार का क्या कनेक्शन है। दमानी परिवार को जब यह पता चलता है कि मायरा यानी कबीर की दोस्त पोद्दार परिवार से जुड़ी हुई है, तो उनके शक की सुई सीधे मायरा और उसके परिवार की तरफ घूम जाती है। परिवार को लगने लगता है कि कहीं मायरा ने कबीर को जानबूझकर किसी परेशानी में तो नहीं फंसाया है। दमानी परिवार के लिए यह बात इसलिए भी बड़ी है क्योंकि उनके बेटे कबीर का नाम अब ऐसे मामले से जुड़ गया है जिसमें पोद्दार परिवार भी शामिल है। परिवार पहले से ही कई उलझनों से गुजर रहा है और अब कबीर से जुड़ा यह नया मामला उनकी परेशानियों को और बढ़ाने वाला है। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी इस पूरे मामले को बाकी परिवार के लोगों से बिल्कुल अलग नजरिए से देखती है। जहां परिवार के ज्यादातर लोग बिना पूरी सच्चाई जाने मायरा और अभीरा पर शक करने लगते हैं, वहीं नंदिनी जल्दबाजी में कोई फैसला लेने के लिए तैयार नहीं होती। नंदिनी साफ तौर पर अभीरा का साथ देती है। वह कहती है कि वह अभीरा से मिल चुकी है और उसे समझ चुकी है। नंदिनी को लगता है कि अभीरा एक ऐसी माँ है जो अपने बच्चों की खुशी और सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। नंदिनी के मुताबिक अभीरा कभी भी अपनी बेटी को परिवार की लड़ाई के बीच नहीं लाएगी। वह अपने बच्चों को किसी भी विवाद से दूर रखना चाहेगी। वह कभी भी अपनी बेटी का इस्तेमाल किसी को नीचा दिखाने या अपना फायदा निकालने के लिए नहीं करेगी। नंदिनी की यही सोच उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। वह सिर्फ इसलिए अभीरा को गलत नहीं मानती क्योंकि वह पोद्दार परिवार से है, बल्कि वह अभीरा के व्यवहार और उसके एक माँ के रूप में किए गए संघर्ष को समझने की कोशिश करती है। अभीरा के लिए नंदिनी का यह साथ काफी मायने रखता है, क्योंकि जब एक तरफ उसके खिलाफ कई सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं नंदिनी उस पर भरोसा कर रही है। ऐसे वक्त में किसी का बिना शर्त विश्वास करना अभीरा को काफी हिम्मत दे सकता है। लेकिन दूसरी तरफ राघव भी इस पूरे मामले को लेकर काफी परेशान नजर आएगा। उसे इस बात का बुरा लग रहा है कि उसका बेटा उससे कुछ छिपा रहा था। राघव को पहले लगा था कि शायद कबीर ऑफिस की जिम्मेदारियों से बचने के लिए उससे दूरी बना रहा है या काम करने से बच रहा है। लेकिन अब जब कबीर का नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा है, तो राघव की चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर कबीर ने उससे इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई। क्या कबीर खुद किसी परेशानी में फंस गया है, या फिर उसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई है जिसे वह अपने परिवार से छिपाना चाहता है। साथ ही मायरा को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर मायरा और कबीर के बीच ऐसा क्या रिश्ता है जिसकी वजह से दमानी परिवार को शक होने लगा है। क्या मायरा वास्तव में कबीर को किसी मुसीबत में फंसाने की वजह बनी है, या फिर परिवार को पूरी सच्चाई पता ही नहीं है। यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह होगी कि अभीरा इस पूरे मामले को कैसे संभालती है। एक तरफ उसे अपने परिवार के लोगों के सवालों का जवाब देना होगा और दूसरी तरफ उसे यह भी साबित करना होगा कि उसने कभी अपने बच्चों को परिवार की लड़ाई का हिस्सा नहीं बनाया। अभीरा के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वह भावनाओं में आकर कोई ऐसा कदम न उठाए जिससे हालात और बिगड़ जाएं। उसे बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अब उसके हर फैसले पर दमानी परिवार की नजर होगी। वहीं नंदिनी का भरोसा भी कहानी में एक अहम भूमिका निभा सकता है। अगर आने वाले समय में कोई ऐसा सच सामने आता है
जो अभीरा के खिलाफ जाता है, तो क्या नंदिनी फिर भी उसका साथ देगी या फिर सच्चाई सामने आने के बाद उसका भरोसा टूट जाएगा? दूसरी तरफ अगर यह साबित हो जाता है कि अभीरा ने सच में कुछ गलत नहीं किया है, तो नंदिनी का उस पर जताया गया भरोसा सही साबित होगा। ऐसे में शायद दमानी परिवार के बाकी लोगों को भी अपनी सोच बदलने के लिए मजबूर होना पड़े। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा